जीतू पटवारी क्यों बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा। जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अगर मेरे ऊपर लगे आरोप सही हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं। जीतू पटवारी पिछले कुछ दिनों से वायरल वीडियो मामले में खूब चर्चा में। क्या है पूरा मामला, आज उस पर विस्तार से विश्लेषण कर लेते हैं, हर पहलू आपको दिखा देते हैं। दरअसल 25 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अशोकनगर के मूढ़रा बरवाह गांव के गजराज लोधी और उनके भाई रघुराज लोधी ने एक गांव के ही सरपंच विकास यादव पर मारपीट और मल खिलाने के आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कलेक्टर को फोन किया और कथित पीड़ितों की मदद करने की मांग की, लेकिन इसके बाद गजराज और रघुराज अपने बयान से पलट गए और पुलिस को शपथ पत्र दिया जिसमें लिखा था कि उनके साथ सिर्फ मारपीट हुई, मानव मल नहीं खिलाया गया। जिसके बाद मामला उल्टा पड़ गया और पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली। और इसी मामले को लेकर जीतू पटवारी ने अब कहा है कि अगर सरकार मेरे खिलाफ आरोप साबित कर देती है तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। सुनिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले एक भी हिस्सा तो मैं मोहन भैया मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अब अगर जीतू पटवारी इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं तो क्या एफआईआर में कुछ झोल है? क्या जीतू पटवारी के दावे के पीछे सच्चाई है? क्यों इतने वो कंठस्थ होकर बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब इस्तीफा दे दूंगा? दावे किए हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जीतू पटवारी ने क्या क्या दावे किए हैं ये भी बता देता हूं। जीतू पटवारी पर एफआईआर के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 28 जून को एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो 10 जून का बताया जा रहा है जिसमें कथित पीड़ित रघुराज लोधी अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह के यहां जन सुनवाई में गए थे। कांग्रेस की तरफ से जारी इस वीडियो में रघुराज लोधी कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें मानव मल खिलाया गया है। पहले 10 जून का ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। उसने आते हुए मेरे भाई को एक हफ्ते में पकड़ के डांग में रह रहा था मेरे मौसी के इधर, तो उधर से पकड़ के लाया, मेरे भाई को लेटरिन खिलाई है उनने, इसलिए मुझे बहुत सख्त नफरत है। कांग्रेस इसी वीडियो का हवाला देकर दावा कर रही है कि दोनों कथित पीड़ित पहले से ही मानव मल खिलाने की बात कह रहे थे। कांग्रेस इसी वीडियो के आधार पर सरकार पर झूठा केस लगाने का आरोप मढ़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि 10 जून के बाद क्या क्या हुआ, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। दरअसल 10 जून को कलेक्टर जन सुनवाई में हुए इस हंगामे के बाद 25 जून को जीतू पटवारी अशोकनगर गए थे, जहां उन्होंने गजराज और रघुराज से मुलाकात की थी। जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला था उसमें गजराज और रघुराज ने यह दावा किया था कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्हें प्रताड़ित किया गया और मानव मल भी खिलाया गया। सुनिए गजराज और रघुराज ने जीतू पटवारी से क्या कहा था। मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का, निवाली विधानसभा का, मूकरा गांव का, तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपये मैंने दे दिए उसको, उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया, फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना, इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने तो टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है, तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। इस बयान के अगले ही दिन दोनों कथित पीड़ितों ने पुलिस को एक शपथ पत्र दिया और जीतू पटवारी पर ही आरोप लगा दिए। इसके बाद जीतू पटवारी पर अशोकनगर के मुगावली थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर में क्या लिखा है, कौन कौन से आरोप जीतू पटवारी और उनके समर्थकों पर लगाए गए हैं, ये भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए। 26 जून को गजराज ने पुलिस को शपथ पत्र दिया, उसमें मल खिलाने के आरोपों को गलत बताया गया। इस शपथ पत्र में यह भी लिखा था कि जीतू पटवारी ने उन्हें मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद का लालच देकर झूठा बयान देने का दबाव बनाया है। इस शपथ पत्र के आधार पर पुलिस ने जीतू पटवारी और उनके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज कर ली।
पटवारी और उनके सहयोगियों पर आपराधिक षड्यंत्र, शत्रुता को बढ़ावा देना, विश्वासघात, झूठे सबूत बनाना, झूठा दावा करना और उपद्रव को बढ़ावा देने के मामलों में बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। अब जीतू पटवारी पर एफआईआर होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी शुरू हो गई और अब जीतू पटवारी ने कह दिया है कि अगर उन पर एक भी आरोप साबित हो जाता है तो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। पटवारी के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। जीतू पटवारी जी कांग्रेस अध्यक्ष के पास तो उन्हें कलेक्टर से बात की, वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें कलेक्टर ने माना कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ, इस तरह की घटना हुई है मल खिलाने की। इस पे एफआईआर हो रही है, बल्कि दोषी लोग जो थे सरपंच का पति, उनके पिताजी, उन पे एफआईआर होनी थी। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो स्थिति हो रही है और अगर ये वहाँ वायरल करने से उन पे एफआईआर हुई तो हम भी कह रहे हैं कि मल खिलाया गया। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। इससे अधिक सबूत और क्या हो सकता है? मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है इस सबूत के बाद तो उनको स्वयं उसका अनुसरण कर ही लेना चाहिए। देखिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, सीधे मुद्दे की बात है ये, इसलिए हमने सीधे मुद्दे की बात आपको बता दी कि जीतू पटवारी पर एफआईआर हुई, जीतू पटवारी ने क्या क्या बयान पलटवार में दिया और अब बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि बीजेपी कांग्रेस पर जबरदस्ती बयान दिलवाने और समाज में असंतोष पैदा करने के आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रही है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, वो दो बच्चे कहाँ हैं, ये भी एक सवाल बना हुआ है कि वो दो लड़के कहाँ हैं जो बयान दिए हैं। क्या उन्हें भी ढूंढा जा रहा है या फिर उनका कोई और बयान आना भी बाकी है? यह खबर मध्य प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग बना हुआ है, इसलिए इसके हर पहलू पर बात करना विस्तार से जरूरी था।